कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रूल्स आफ्टरटिव सेंटेंस अर्थात इच्छात्मक वाक्य होते हैं जिसकी। देखें, जिन वाक्यों द्वारा इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है वे ऑप्टेटिव या इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में भी जो ए वाला होता है चिन्ह, जो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक आहार से या कुछ ऐसा व्यक्त होता है, तब ये चिन्ह लगाया जाता है। इनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम निम्न नियमों का पालन करेंगे। एक तो फर्स्ट, इच्छात्मक वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है जो को विश्ड या डिजायर्ड या प्रेड में परिवर्तित कर दें। और दूसरा होता है, यदि इच्छात्मक वाक्य में में क्रिया आई हो तो उसे कर्ता के पश्चात आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर दें, अर्थात इसको फिर कर्ता के बाद रखते हैं। तीसरा, परिवर्तित रिपोर्टेड वर्ब जो विश्ड है या डिजायर्ड है या प्रेड के पश्चात डेट उस दशा में लगावें जब उसके बाद पूरा वाक्य जुड़ना हो। यदि उल्टे कामा में आए शब्दों के भाव व्यक्त करना आवश्यक जान पड़े तो बिना कनेक्टिव जोड़े भाव को कुछ शब्दों में व्यक्त करें। अब देखेंगे उदाहरण। जैसे डायरेक्ट है, ही सेड उसने कहा, मे जयप्रकाश लिव लॉन्ग, अर्थात जयप्रकाश कैसा हो, मेरी इच्छा है कि जयप्रकाश ज्यादा जिए, लंबी लाभ, जिसे अपन चिरायु बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट, ही विश्ड उसने इच्छा व्यक्त की डेट, यहाँ क्योंकि डेट जोड़ा है क्योंकि पूरा वाक्य लिखना है अपन हो। ही विश्ड डेट जयप्रकाश, अपन जानते हैं मे का क्या लिखते हैं, माइट का देते हैं, क्योंकि अपन ने देखा है कि नाम के बाद उसको मे को लिखते हैं। तो यहाँ पास्ट टेंस में है, यहाँ माइट हो गया, सो गया जयप्रकाश माइट लिव लॉन्ग, ऐसा बना सकते हैं। या ही विश्ड फॉर, उसने इच्छा व्यक्त की फॉरन के लिए, जयप्रकाश जयप्रकाश के लिए आ लॉन्ग लाइफ। तो इस दिशा में अपन क्या करेंगे, देखो जब सिर्फ भाव व्यक्त करना है तो यहाँ डेट नहीं लगाया। आगे को ध्यान देखेंगे। डायरेक्ट, ही सेड उसने कहा, गुड मॉर्निंग फॉर हिज फ्रेंड्स, अर्थात सुबह का नमस्ते अपने मित्रों के लिए। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड अ गुड मॉर्निंग फॉर हिज फ्रेंड। इसी प्रकार देखेंगे, ही सेड मे गॉड पार्डन दैट सिनर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ इच्छा व्यक्त करता है कि मे गॉड पार्डन दैट सिनर, अर्थात उस दोषी को क्या कर दे, ईश्वर माफ कर दे, हमारी ये इच्छा है। ही प्रेड, अर्थात उसने प्रार्थना की, दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, दैट अन उस सिनर ने पापी को पार्डन ने क्षमा कर दी। इसी प्रकार देखें आगे का। डायरेक्ट, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, आ हैप्पी जर्नी टू यू, यानी आपके लिए यात्रा कैसी हो, मंगलमयी हो। तो यहाँ क्या इच्छा व्यक्त की है, ही विश्ड आ हैप्पी जर्नी फॉर मी, यहाँ भाव व्यक्त कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसलिए डेट नहीं लिखा। डायरेक्ट, दे सेड टू मी उन्होंने मुझसे कहा, आ हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट, दे विश्ड आ हैप्पी बर्थडे टू मी, या दे कन्वर्ट देयर गुड विश्ड ऑन माई बर्थडे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट हिंट्स एंड एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण जो हिंट है अपनी हालत पे।
और एग्जाम्पल उनको देखेंगे। मिक्स्ड टाइप, कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में केवल एक प्रकार का वाक्य न होकर विभिन्न प्रकार के वाक्य साधारण, प्रश्नवाचक, आज्ञा सूचक, आश्चर्यबोधक अथवा इच्छात्मक मिश्रित रूप से आते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक प्रकार के वाक्य के पहले वाक्य के अनुसार उचित रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप से लगाकर इनडायरेक्ट बनाएं। अब देखें, ही सेड, उसने कहा, आई डोंट सी विमल, अर्थात मैं विमल से नहीं मिला। और इज ही एब्सेंट, तो क्या वो अनुपस्थित है? तो यहाँ पे एक है नेगेटिव वाला और एक है इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट, उसने कहा। देखो उसने बोला था क्योंकि अपन जानते हैं जब फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट हो गया। ही सेड दैट ही डिड नॉट सी विमल, अर्थात वो क्या नहीं ना विमल को मिला नहीं या देखा नहीं है। तो इसके बाद एंड आस्क्ड, और क्या कहा, इज ही एब्सेंट, तो यहाँ हो जाएगा जब इज आर ऐसी चीजें होती हैं प्रश्नात्मक तो वहाँ इफ लगा देते हैं। एंड आस्क्ड इफ ही वाज एब्सेंट। दूसरा देखें, ही सेड देयर इज समवन, उसने कहा वहाँ कोई है, गो जाओ, एंड सी देखो, हूँ ही इज, हूँ ही इज। तो यहाँ पे देखें, ही सेड दैट, उसने कहा, देयर वाज समवन, वहाँ कोई था, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, हिम यानी उसे, यहाँ अलग से जोड़ दिया क्योंकि समवन किसी के लाने के आ गए तो उसको आदेश दिया। ऑर्डर्ड हिम, अर्थात जिसको कहा गया था उसी के लिए हिम लिखा है यहाँ। ऑर्डर्ड हिम टू गो, यानी जाने के लिए यहाँ आदेश है ऑर्डर। एंड सी, जाने के लिए और देखने के लिए, हूँ ही वाज, वह कौन था। अब देखें आगे का नियम, इनकम्प्लीट टाइप्स, कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में अधूरे वाक्य आ जाते हैं। ऐसे वाक्यों का आशय को ध्यान में रखकर पहले उन्हें पूरा करें फिर इनडायरेक्ट बनाएं। देखिए जैसे हैव यू डन योर वर्क सेड द टीचर, क्योंकि ये पहले होना था लेकिन आगे दे दिया है, बीच में दे दिया है। तो एस सेड द बॉय, बच्चे ने कहा हाँ। हैव योर रिटर्न योर ऐसे आल्सो, यानी आपने अपना निबंध भी लिख लिया है। ये किसने कहा? टीचर ने। आस्क द टीचर अगेन, पुनः कहा। फिर नो रेप्ली द बॉय, और बच्चा क्या है? नकारात्मक अभिव्यक्ति अर्थात जवाब देता है। तो यहाँ पे देखें पहले इसको सही जमा के डायरेक्ट बनाया गया है। द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर ने क्या कहा था बच्चे से? द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है कि, क्योंकि एच की जगह पर क्या होता है जो प्रश्नात्मक होते हैं इफ लगा देते हैं। तो यहाँ देखें प्रश्नात्मकता सेड क्रिया है तो इसलिए यहाँ पे इफ आ गया। ही सेड डन हिज वर्क, इसके बाद द बॉय रेप्लीड इन अफर्मेटिव, बच्चे ने नकारात्मक भाव व्यक्त किया अर्थात जवाब दिया। डेट ही हैड डन सो, वो अर्थात उसने अपना वो काम नहीं किया। फिर उसके बाद अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक है।
द बॉय रिप्लाइड इन अफर्मेटिव सकारात्मक में दैट ही हैड डन सो, यानी उसने उसे कर लिया है। फिर उसके बाद क्या, द टीचर आस्क्ड हिम, और टीचर ने पुनः पूछा था हिम इफ यानी कि ही हैड रिटर्न हिज ऐसे आल्सो, अर्थात तुमने अपना निबंध भी लिख लिया है। द बॉय रिप्लाइड इन नेगेटिव, यहाँ बच्चा जब नकारात्मक देता है दैट ही हैड नॉट रिटर्न द ऐसी, अर्थात उसने निबंध नहीं लिखा है। अब देखें आगे के नियम। प्रोनाउंस विदाउट रिफरेंस, अर्थात जो प्रोनाउन होते हैं वो कभी कभार बिना संबंध के जिक्र किया जाती हैं, अर्थात कभी कभी डायरेक्ट स्पीच के उल्टे कामों के भीतर यू, योर, यू, थाई, थाइन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, किंतु उल्टे कामा के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। चूंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन उल्टे कामा के बाहर वाले ऑब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित किए जाते हैं, अतः समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें किस में बदला जाए। ऐसी दशा में उल्टे कामा के बाहर ऑब्जेक्ट के स्थान पर संबंध शब्द रखकर इनडायरेक्ट बनाएं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो सेकंड पर्सन होता है उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो यहाँ देखें ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ कहा किससे कहा ये तो नहीं पता चल रहा है। ही सेड आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो यहाँ डायरेक्ट बनाने, तो यहाँ पहले ने बताया कि जो डायरेक्ट है इसको कंप्लीट कर लें। ही सेड टू समवन, अर्थात उसी ने किसी से कहा। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। यहाँ पता नहीं कैसे कहा, इसलिए यहाँ लिख दिया समवन। अब इसका इनडायरेक्ट है ही आस्क्ड समवन, अर्थात उसने किसी से कहा को स्टक में लिख दिया है समवन। इफ की ही वाज रेडी, क्या वह कैसे था, तैयार था। इसी प्रकार आगे के उदाहरण देखें। ही सेड वेयर इज योर सन, उसने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ है। ये पता नहीं चलता है किससे कहा है। और यहाँ क्या है, ये सेकंड पर्सन है, योर आना है आपका। तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट में, इसको पहले कंप्लीट कर लें। ही सेड टू समवन, उसने किसी से कहा। वेयर इज योर सन, आपका पुत्र कहाँ है। इनडायरेक्ट बना दें। ही आस्क्ड समवन, उसने किसी से कहा। वेयर हिज सन वाज, अर्थात उसका अपना पुत्र कहाँ था। अब आगे के नियम देखें। कन्वर्सेशन विदाउट रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में केवल वक्ताओं के नाम और उनके कथन दिए जाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड नहीं दी होती है। ऐसी दशा में सेड रेप्लीड अपनी ओर से लगाकर इनडायरेक्ट बनाए। तो हम क्या करेंगे, सेड या रेप्लीड जवाब वाले ऐसे अपनी ओर से लगाकर आंसर लिखते हैं। अब देखेंगे जैसे हीरा गुड मॉर्निंग हरी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ हीरा बस लिखा है, ये नहीं लिखा कि उसने कहा या कुछ भी। तो निश्चित है कि अपन जानते हैं कि उसी ने तो कहा है, यहाँ हीरा लिखा है ना। तो यहाँ पे देखें और फिर उसका और वाक्य, तो ये पूरे कन्वर्ट देखें और आगे लिखा है। फिर हरी बोलता है गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। हीरा ने कहा आई एम गोइंग टू कॉर्पोरेशन पार्क। हरी बोला मैं आई आल्सो गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब देखें इसको इनडायरेक्ट में बनाए। हरी विश्ड अ गुड मॉर्निंग फॉर हरी, अर्थात हरी ने यहाँ क्या है, यहाँ हीरा है, गलती से लिख गया, हरी लिखा है जो। यहाँ होता है हीरा विश्ड अ गुड मॉर्निंग फॉर हरी, अर्थात हरी के लिए हीरा ने क्या अपनी मॉर्निंग नमस्ते की इच्छा व्यक्त की, प्रकट की। और फिर क्या करता है हीरा
डिड द सेम, और हीरा भी क्या कहता है, सेम वही कहता है। यहाँ हरी क्या, हरी डिड द सेम, और जो यहाँ पे हरी था वो भी क्या बोलता है, सेम गुड मॉर्निंग बोलता है। एंड आस्क्ड, और कहा वेयर हीरा वाज गोइंग सो अर्ली, हीरा इतने जल्दी सुबह कहाँ जा रहा था। फिर यहाँ तीसरी लाइन का देखें, हीरा रेप्लीड डेट, अर्थात हीरा ने जवाब दिया, ही वॉज गोइंग टू कारपोरेशन पार्क, कारपोरेशन पार्क को जा रहा था। हरी आस्क्ड, हरी ने कहा कि क्या ही यानी हरी माइट आल्सो गो विथ हिम, अर्थात हीरा के साथ भी चल सकता था। तो इस प्रकार अपन सेड आस्क्ड या रेप्लीड अपनी ओर से जोड़कर अपन इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब आगे का नियम देखें, से एंड टेल। तो अपन देखते हैं, ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। से का प्रयोग डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट दोनों में होता है, जबकि टेल का केवल इनडायरेक्ट में सेड तभी प्रयुक्त होता है जब इसके पश्चात ऑब्जेक्ट ना हो। अपन देखेंगे जो से का सेकंड फॉर्म होता है सेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड होता है। तो अपन देखें कि से का तो अपन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन सेड होता है जो शब्द, उसका हम प्रयोग कब करेंगे, जब उसके पश्चात ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन जो टोल शब्द होता है उसका तब प्रयोग करते हैं जब उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो टेल क्रिया होती है वो कंप्लीट वर्ब होती है, अर्थात इसके बाद कर्म आता है। इसमें देखें, सेड तभी प्रयुक्त होता है जब इसके पश्चात ऑब्जेक्ट न हो। इनडायरेक्ट में टेल का प्रयोग सदैव ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अतः इनडायरेक्ट बनाते समय यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड का प्रयोग साधारण वाक्य के लिए करें, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो टोल्ड का प्रयोग करें। आने से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, और जो यहाँ पे जो टेल है, टेल का होता है टोल्ड। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जो सेड का प्रयोग करना है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट न दिया हो, और टोल्ड का प्रयोग करना है जब उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो। तो देखो यहाँ पे देखें, ही सेड, उसने कहा, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। उसने कहा आई लाइक दिस बुक, मैं यह पुस्तक पसंद करता हूँ। अब यहाँ इनडायरेक्ट बोल दिया है, ही सेड, उसने कहा, डेट ही लाइक डेट बुक, वह उस पुस्तक को पसंद करता था। इसी प्रकार देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। देखो सेड टू, ये ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो सेड के बाद टू लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं टोल्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट वाले साथ होता है, सेड का नहीं। तो ही सेड टू मी आई लाइक डेट बुक, अर्थात ही टोल्ड मी, वह मुझसे बोला, डेट ही लाइक डेट बुक, अर्थात कौन, वह इस पुस्तक को क्या करता था, पसंद करता था। अब देखें छठवां, इंपरेटिव सेंटेंस विथ प्रेजेंट टेंस। यदि उल्टे कामाज के भीतर आज्ञा सूचक वाक्य हो और उन्हें कामा के बाहर की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो एस डेट के बाद एज आर एम वाज या वर्ब प्लस इन्फिनिटिव यानी टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में सामान्यतः इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो देखें, एक किस नियम है, टॉमसन एंड मार्टिन वाली का ग्रामर है, उसमें है। तो देखें, ही सेड टू अस, वो हमसे कहता है, मीट मी एट द स्टेशन, अर्थात मुझे स्टेशन पर मिलना, अर्थात हम सभी से। तो यहाँ ही सेज वो कहता है डेट बी आर, तो यहाँ पे देखो अस का बी हो गया, और फिर इसके बाद क्या लगा दिया, आर लगा दिया, फिर इसके बाद टू लगाया है,
फार्मूला के अनुसार। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है मीट हिम एट द स्टेशन। अब देखेंगे मस्ट। यद्यपि मस्ट का परिवर्तन करना तार्किक दृष्टि से उचित नहीं है, किंतु अब बहुत से लेखक मस्ट को हैड टू फर्स्ट फॉर्म में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उल्टे कामा के बाहर की वर्ब पास्ट टेंस में होती है, किंतु मस्ट जब स्थायी कर्तव्य सत्य निष्कर्ष व्यक्त करता है तो उसे परिवर्तित नहीं करती। दूसरा वाक्य निम्नलिखित उदाहरण में स्थायी कर्तव्य और तीसरा वाक्य सत्य परिवर्तित करता है। अब देखें 3 उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ लिखे दिखा है। जैसे डायरेक्ट ही सेड आई मस्ट गो, तो देखो यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ मस्ट को परिवर्तित कर दिया। ही सेड, देखो ही सेड आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगा। यहाँ देखें ही सेड अर्थात उसने कहा कि डेट ही हैड टू गो, उसे जरूर जाना पड़ता है माने पड़ेगा। तो यहाँ मस्ट को मस्ट आने जरूर होता है करने के लिए और हैड टू आने ये बाध्यता बताता है, तो यह हैड टू गो। अब यहाँ पे देखें ही सेड उसने कहा बॉयज मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, ये आज्ञा माननी चाहिए। ये क्या है, एक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ही सेड दैट, उसने कहा बॉयज मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट को परिवर्तित नहीं किया गया। अब देखेंगे डायरेक्ट में ही सेड इट मस्ट बी कोल्ड ऑन माउंटेन्स, उसने कहा कि जो पर्वत पर ठंड जरूर होनी चाहिए, वास्तविक सत्य है। तो इनडायरेक्ट ही सेड दैट इट मस्ट बी कोल्ड ऑन माउंटेन्स, तो यहाँ पे जो मस्ट को परिवर्तन नहीं किया है। अब थोड़ा और देखें एस और नो बारे। यदि उल्टे कामा के भीतर एस या नो आने पर उल्टे कथन से निकाल देते हैं और उन्हें सेड को अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक में एस आने पर और डी नीड नो आने पर और अलाउ आज्ञा आने पे अर्थात आज्ञा सूचक में एस आने पर फॉरवर्ड अर्थात आज्ञा सूचक में नो आने में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण देखें डायरेक्ट ही सेड, उसने कहा एस आई लाइक दिस बुक, मैं क्या पुस्तक पसंद करता हूँ, यस आया, तो यहाँ सकारात्मक। हाँ ही अफर्मेड दैट, उसने सकारात्मक जवाब दिया कि ही लाइक